हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए एक न्यू चाइनीज़ स्टोरी हिंदी में लेकर आई हूँ। स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है चीन के शंघाई शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लिन ग्रुप। उस कंपनी की मालकिन थी शाओलिन। शाओलिन एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही सख्त और गुस्सैल लड़की थी। उसके चेहरे पे हमेशा ठंडापन और गुस्सा रहता था। वहाँ छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती थी। अगर कोई कर्मचारी जरा भी गलती कर दे तो वह तुरंत डांटने लगती थी। तुम लोग काम करने में इतना आलस क्यों दिखाते हो, वह मीटिंग में चिल्लाकर कहती है। पूरा ऑफिस में उसकी सख्ती से सब डरते थे, लेकिन इस सख्त और रूड लड़की की शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम था चेन वेई। चेन वेई एक बहुत ही हैंडसम और शांत स्वभाव का बिजनेसमैन था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिसे भी देख ले उसका दिल खुश हो जाए। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह अपनी पत्नी शाओलिन से बेहद प्यार करता था। भले ही शाओलिन उस पर गुस्सा करती रहती थी, फिर भी चेन वेई कभी नाराज नहीं होता था। शाओलिन और चेन वेई एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके घर में माता पिता और उनके दादाजी थे। दादाजी का नाम था चेन झोंग। दादाजी बहुत ही मजाकिया और समझदार इंसान थे। एक दिन सुबह का समय था। चेन वेई किचन में खड़ा होकर नाश्ता बना रहा था। वह अपनी पत्नी के लिए नूडल्स तैयार कर रहा था। तभी उसकी माँ किचन में आई। उन्होंने देखा कि उनका बेटा खुद खाना बना रहा है। वह थोड़ा नाराज हुई। वह बोली, लिन वेई, तुम किचन में क्या कर रहे हो? माँ, शाओलिन अभी सो रही है, इसीलिए मैं उसके लिए नाश्ता तैयार कर रहा हूँ। माँ ने तुरंत कहा, वो तुम्हारी पत्नी है, उसे खाना बनाना तो आना ही चाहिए। इतने में दादाजी आ जाते हैं। दादाजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे बहू सो रही है तो सोने दो, प्यार करने वाले पति ऐसे ही होते हैं। चेन वेई हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसी समय ऊपर कमरे से तेज आवाज़ आई, चेन वेई। यह आवाज़ शाओलिन की थी। वह गुस्से में नीचे आई। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? चेन वेई ने शांत होकर कहा, तुम रात में देर तक काम कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें आराम करने दूं। शाओलिन तुरंत चिढ़ गई। तुम हमेशा मेरे फैसले खुद क्यों लेते हो? वह गुस्से से बोली। माँ और पापा दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे, लेकिन चेन वेई फिर भी शांत रहा। उसने पहले तुम नाश्ता कर लो। शाओलिन ने प्लेट उठाई, लेकिन अचानक बोली, नूडल में नमक कम है। माँ को गुस्सा आ गया। अरे इतना प्यार से बना रहा है और तुम शिकायत कर रही हो? लेकिन चेन वेई तुरंत बोला, कोई बात नहीं माँ, अगर नमक कम है तो मैं और डाल देता हूँ। वह हंसते हुए नमक डालने लगा। दादाजी ने धीरे से मुस्कुराकर चेन वेई से कहा, तुम सच में अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो? चेन वेई ने धीरे से कहा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में शाओलिन बहुत ही गुस्से में थी। एक कर्मचारी ने रिपोर्ट में छोटी सी गलती कर दी थी। यह क्या है? वह चिल्लाई। इतनी बड़ी कंपनी में इतनी छोटी सोच के लोग काम कर रहे हैं। पूरा ऑफिस चुप हो गया। कोई भी उससे बहस करने में हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन चेन वेई का था। उसने गुस्से से कहा, हाँ। उधर चेन वेई की प्यारी सी आवाज़ आई, मैंने तुम्हारे लिए लंच भेजा है, खा लेना। शाओलिन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन काट दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद जब उसने लंच बॉक्स खोला, उसमें उसकी पसंद का खाना था। उसके होठों पर थोड़ी हंसी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। शाम को जब वह घर लौटी, चेन वेई ने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गई। लेकिन शाओलिन अचानक गुस्सा हो गई। तुमने आज मेरे ऑफिस में खाना क्यों भेजा? चेन वेई थोड़ा हैरान हुआ। क्योंकि तुम अक्सर लंच छोड़ देती हो। शाओलिन चिल्लाई, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। माँ ने दुखी होकर कहा, चेन वेई, वह तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? चेन वेई हल्के से मुस्कुराया और कहा, क्योंकि उसका दिल बहुत ही नाजुक है, बस वह दिखाती नहीं है। दादाजी ने उसकी तरफ देखा, और तुम
कब तक सहते रहोगे? चेन वेई कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जब तक वह समझ नहीं जाती कि कोई उससे कितना प्यार करता है तब तक। दादाजी की आंखों में सम्मान भर गया। रात को श्याओलिन बालकनी में खड़ी थी, वह आसमान देख रही थी। तभी चेन वेई पीछे से आया। उसने धीरे से कंधे पर शॉल डाली और उससे कहा, ठंड लग जाएगी। श्याओलिन ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने शॉल हटाई नहीं। चेन वेई बस चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद श्याओलिन बोली, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों घूमते रहते हो? चेन वेई मुस्कुराया, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। उसके इस जवाब पर श्याओलिन कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, लेकिन वह तुरंत बोली, तुम बहुत ही अजीब हो। चेन वेई हंस पड़ा, और तुम बहुत ही गुस्सैल हो। दोनों कुछ पल तक खड़े रहे और आसमान में चमकते हुए चांद को देखते रहे, और शायद पहली बार श्याओलिन को अपने पति की मौजूदगी थोड़ी अच्छी लगी। कुछ महीने बीत चुके थे। श्याओलिन अभी भी पहले की तरह सख्त और गुस्सैल थी। ऑफिस में सब उससे डरते थे और घर में भी वह छोटी छोटी बातों पर चेन वेई से लड़ने लगती थी। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, चेन वेई का प्यार। वह आज भी उतना ही शांत और धैर्य से अपनी पत्नी की हर बात सह लेता था। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान अचानक श्याओलिन को चक्कर आने लगे। कमरे की दीवारें जैसे घूमने लगी। उसे टेबल पकड़ी। मैडम, आप ठीक हैं? एक कर्मचारी घबराकर बोला, लेकिन श्याओलिन जिद्दी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मीटिंग जारी रखो। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। ऑफिस में हड़कंप मच गया। तुरंत चेन वेई को फोन किया गया। जब चेन वेई अस्पताल पहुंचा, वह बहुत घबरा गया। डॉक्टर बाहर आए। चेन वेई तुरंत खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है? डॉक्टर मुस्कुराए, घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। चेन वेई ने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने कहा, आपके लिए एक खुशखबरी है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, आप पिता बनने वाले हैं। कुछ पल के लिए चेन वेई की आंखों में चमक उठी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। जब श्याओलिन को होश आया, चेन वेई उसके पास बैठा था। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ठीक हो? उसने बहुत नरमी से पूछा। श्याओलिन ने चिढ़कर कहा, मैं मर नहीं गई हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन चेन वेई नाराज नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, फिर से धीरे से बोला, श्याओलिन, हमें एक बच्चा होने वाला है। यह सुनकर श्याओलिन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या सच में? चेन वेई की आंखों में खुशी चमक रही थी। हाँ। पहली बार श्याओलिन के दिल में एक अजीब सी नरमी आई। हमें घर का सीन दिखाया जाता है। जब दोनों घर पहुंचे, पूरा परिवार खुश नजर आ रहा था। इसी के साथ हमारी कहानी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। बाय। सेकंड पार्ट में देखते हैं श्याओलिन का व्यवहार बदलेगा या नहीं, या वो हमेशा की तरह ऐसी रूड रहेगी।